मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें सामने आई थी। हालांकि कमलनाथ द्वारा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कार्यकर्ताओं को शामिल होने के निर्देश देने के बाद अटकलों पर विराम लग गया था, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि कमलनाथ नहीं लेकिन छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे नकुलनाथ ने बीजेपी में जाने पर अपनी सफाई पेश की है, जिसके बाद पिता पुत्र के बीजेपी में जाने की अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया है। इस दौरान नकुलनाथ बीजेपी के खिलाफ आक्रामक अंदाज में नजर आए। आइए सुनते हैं बीजेपी में जाने को लेकर नकुलनाथ ने स्टेज से क्या कहा। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। 28 फरवरी को मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे थे। यह हादसा सहपुरा थाना व बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बड़झर के घाट में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन के पलटने से हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए लोगों में 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। इस भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के गुना जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गुना जिले के चाचौड़ा का बताया जा रहा है। इसमें चाचौड़ा जनपद के सीईओ एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार मोहनपुर के रहने वाले भगवत मीना के नाम पर कपिलधारा योजना के 3.5 लाख रुपए सरपंच और सचिव ने मिलकर निकाल लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में की हुई थी। चाचौड़ा जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे युवक पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करने का दबाव बनाने, उसे कॉलर पकड़कर बाथरूम में बंद कर बेल्ट से पिटाई करने वाले सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सीईओ की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ भी शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। इंदौर के बड़वाली चौकी क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी एक पत्रकार और उसके परिवार को धमकाने के लिए बंदूक लेकर घुस गया। उसने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पार्षद फरार है। बड़वाली चौकी क्षेत्र के रहने वाले पत्रकार जावेद खान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद कादरी के खिलाफ मकान के विवाद संबंधी एक मैसेज वायरल किया था। जब वह मैसेज कादरी ने देखा तो अपने साथियों के साथ जावेद के घर पहुंचा। इस दौरान उसके हाथ में बंदूक थी। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और कमरे में बैठे जावेद की लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर डिंडोरी जिले का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जनपद सदस्य और भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डिंडोरी जनपद कार्यालय परिसर में पंचायत में तैनात इंजीनियर को धमकाते दिख रहे हैं। वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। वीडियो में जनपद सदस्य निर्माण कार्यों के मूल्यांकन न करने पर उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में जनपद सीईओ निखिल कटारे दोनों पक्षों को समझाने की बात कर रहे हैं। जनपद कार्यालय परिसर में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राकेश परस्ते इंजीनियर रविंद्र भाजीपाले को निर्माण कार्य के मूल्यांकन करने का दबाव बना रहे हैं। वीडियो में साफ कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में मेरा काम नहीं हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर आप सोच लीजिएगा। वहीं वायरल वीडियो में इंजीनियर रविंद्र भाजीपाले कह रहे हैं कि आप निर्माण कार्य पूरा कीजिए, मैं मूल्यांकन कर दूंगा। वैसे भी आप ग्राम पंचायत को बोलिए, मुझे आप धमकी मत दीजिए। मैं आपसे लगातार बात करना चाह रहा था, आप मैं धमकी दे रहा, आप खुद भी लताहीन कर जाओ मेरे खिलाफ। मैं साहब को जाऊँ, जहाँ जाना हूँ आपको मैं बता दूँ। आपको मेरे चित्र में आओगे तो बहुत संतोष तक लेके आना आप साथ में, बहुत समस्या हो जाएगी। नहीं आपको ये बहुत गलत बात है आपका। इंदौर में पुलिस लाख शक्ति के दावे करे, लेकिन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए ग्राहक की डिक्की से 5 लाख रुपए उड़ा लिए। दोनों लुटेरे बाइक पर आए थे। उन्होंने पलक झपकते ही डिक्की से बैग निकाल लिया और भाग गए। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार लिम्बोदी क्षेत्र के सुनील शर्मा घर से अपने 2 पहिया वाहन से निकले थे। वे एक प्रॉपर्टी कारोबारी को रुपए देने के लिए बैग में 5 लाख रुपए लेकर गए हुए थे। छोटी ग्वालटोली में उन्होंने पेट्रोल भराने के लिए स्कूटर की डिक्की खोली। पेट्रोल भरने के बाद वे मोबाइल पर बात करने लगे और डिक्की को लॉक नहीं कर पाए। पेट्रोल पंप पर खड़े 2 बदमाशों ने सुनील पर नजर गड़ा रखी थी। जैसे ही वे डिक्की लॉक करने के लिए आगे बढ़े, बदमाश आगे बढ़े और डिक्की से बैग उठा लिया। उन्होंने बदमाशों से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन बैग लेकर बाइक पर बैठे बदमाश ने जोर से उन्हें झटक दिया और धक्का देकर गिरा दिया। वे संभल पाते उससे पहले बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 29 फरवरी को सामूहिक विवाह का बड़ा आयोजन किया गया। इसमें 748 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से और 189 जोड़ों ने निकाह की रस्म निभाई। 9 दंपतियों को आशीर्वाद देने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप वर वधू को चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन फिजूल खर्ची रोकने का एक अच्छा माध्यम है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीमित संख्या में परिजन उपस्थित होकर पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से अपने बेटे बेटियों का विवाह करने से फिजूल खर्ची नहीं होती और इससे धनराशि की भी बचत होती है, जो अपने बच्चों के भविष्य की योजनाओं के लिए उपयोग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मैंने भी अपने पुत्र का विवाह किया है, जिसमें 200 अतिथियों को ही आमंत्रित किया गया था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मार्च में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल ने बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यात्रा घूमी थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उनमें से ज्यादा सीटें हार गई। इस बार न्याय यात्रा के लिए राहुल ग्वालियर मुरैना की तरफ से प्रदेश में आएंगे। मालवा निमाड़ की 4 SC/ST सीटों पर कांग्रेस का इस यात्रा के बहाने फोकस रहेगा। यह चारों सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब भाजपा के कब्जे में है। आपको बता दें 5 मार्च को न्याय यात्रा देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यह लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमाया। पहले सज्जन सिंह वर्मा इस लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी ने रायशुमारी शुरू कर दी है। ग्वालियर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल रायशुमारी करने पहुंचे तो उन्हें कई दिग्गज नेताओं के नाम सुझाए गए। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर बताया गया है। ग्वालियर में बीजेपी का टिकट किसे मिलेगा, इसे लेकर पार्टी ने फाइनल स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें ग्वालियर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संभावित प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां मांगी। ज्यादातर कार्यकर्ताओं की पहली पसंद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए जा रहे हैं। उसके बाद जयभान सिंह पवैया और नरोत्तम मिश्रा का नाम भी सामने आया है। रायशुमारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का बैकग्राउंड, पुराना अनुभव, पार्टी में योगदान और जातीय समीकरण पर भी मंथन करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ MP के नेताओं की मीटिंग हुई थी। यह मीटिंग 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की चर्चा पर हुई थी। कथित रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना और ग्वालियर से टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं, जबकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल, मुरैना और ग्वालियर से दावेदार हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा भी भोपाल और खजुराहो से टिकट पर नजर गड़ाए हुए हैं। संभावना है कि भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा ठाकुर, ग्वालियर से सांसद विवेक सेजवलकर, झाबुआ से सांसद GS डामोर, बालाघाट से सांसद ढाल सिंह बिसेन, राजगढ़ से सांसद रोडमल नागर, धार से सांसद छतर सिंह दरबार और मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता का टिकट कट सकता है।